अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान अहमद सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है इनसे गुजारिश है कि हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज एक और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज पाकिस्तान के जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं यानी पाकिस्तान के सरबराह रियासत जो हैं इनके बारे में जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर की जा रही है, मालूमात आपके सामने रखी जा रही है। पाकिस्तान में आज तक क़याम पाकिस्तान से आज तक जितने हेड ऑफ़ स्टेट्स आए, जितने गवर्नर जनरल आए, चीफ़ एग्जेक्टिव आए, प्रेसिडेंट्स आए, उनकी तफसील और कुछ थोड़ी सी दास्तान आपकी खिदमत में पेश किया करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का क़याम 14 अगस्त 1947 को हुआ और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। चूँकि पाकिस्तान जब वजूद में आया तो उस वक़्त हमारे पास ना कोई आइन नहीं था, तो चूँकि आइन की अदम मौजूदगी में हमने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही को अबूरी तौर पर इस्तेमाल किया। इसके तहत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो थे पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और अपनी ज़िंदगी में 11 सितंबर 1948 तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के अहदे पर बराजमान रहे, अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देते रहे। वफ़ात कायद के बाद 14 सितंबर 1948 को ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने दूसरे गवर्नर जनरल के तौर पर हल्फ उठाया और 17 अप्रैल 1953 तक ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो थे वो गवर्नर जनरल के अहदे पर फाइज रहे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है वो फिर आगे वज़ीर आज़म और ग़ुलाम मोहम्मद जो थे वो तीसरे गवर्नर जनरल के अहदे पर फाइज हुए। ग़ुलाम मोहम्मद का जो अहद है वो पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा हैरानकुन दौर है। इनकी अहदे हुकूमत कह लें आप, जो इनकी मनसबे गवर्नर जनरली जो है यानी सदारत का जो टाइम है इनका, उसके ऊपर एक अलहदा वीडियो पेश की जाएगी। इसके बाद 17 अप्रैल 1953 को जब ये बरसरे इक़्तिदार आए और फिर इसके बाद 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ जो था बाकायदा वो लग गया था। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा 23 मार्च 1956। अब यहाँ मैं थोड़ा सा तवक्कुफ़ करूँगा क्योंकि ये मार्शल लॉ पहले लग चुका था। 23 मार्च 1956 को बाकायदा मेजर जनरल साहब ने जो है वो पाकिस्तान का जब आइन पेश कर दिया ना 56 का, उसके तहत वो मुल्क के सदर बन गए। तो मैं चूँकि सरबराह रियासत की तारीख़ बता रहा हूँ, तो मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने टेक ओवर पहले कर लिया था। आइन 56 का बना तो फिर उसके तहत वो सदर पाकिस्तान बन गए और फ़ौजी वर्दी उन्होंने छोड़ दी और वो 27 अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान के सदर रहे बतौर सदर। अब यहाँ मैं मज़ेदार बात बताता चलूँ कि चूँकि यूनिफॉर्म से थे और फिर जो है वो सदर भी बन गए सिविल, तो लिहाजा उन्होंने अपने लिए जो पार्टी का इंतखाब किया वो एक प्लांटेड पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी। ये इस पे बात बाद में किसी और वीडियो में की जा सकती है। अब मज़ेदार सूरत हाल दोस्तों ये थी कि जो सिकंदर मिर्ज़ा अपने आखिरी दिनों में हुकूमत के तो अयूब ख़ान साहब से बहुत ज़्यादा मुशावरत किया करते थे और अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस जो है शहाबनामा हमें ये चीज़ मिलती है कि जो सिकंदर मिर्ज़ा थे पहले उन्होंने फ़ौजी वर्दी ओहदा छोड़ा, फिर वो सिविल सदर बन गए, फिर उन्होंने एक रोज़ खुद ही अपने ही बनाए हुए आइन को मुअत्तल कर दिया। सेम डे 8 अक्टूबर 1958 को टेक ओवर हो गया और पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान ने टेक ओवर किया और ये सिलसिला 27 अक्टूबर तक चलता रहा क्योंकि सिकंदर मिर्ज़ा ने जो आइन बनाया था जिसके तहत वो सदर थे, जब उन्होंने वो मुअत्तल कर दिया तो फिर उनके सदर रहने की वजह भी ख़त्म हो गई। लिहाजा अदम मौजूदगी में फिर मार्शल लॉ आ गया और प्रेसिडेंट अयूब ख़ान मुल्क के गवर्नर जनरल फ़ौजी सरबराह बने और बाद अज़ां जनाब अयूब ख़ान ने 1962 का आइन प्रेजेंट करवाया, पास करवाया और इस आइन में सदारती तर्ज़ हुकूमत का खाका दिया और फिर इसे मंजूर करा दिया। इसके तहत वो पाकिस्तान के सरबराह बन गए 8 जून 1962 और फिर यही सिलसिला 25 मार्च 1969 तक चलता रहा।
अच्छा, जिस तरह सिकंदर मिर्ज़ा ने अपने लिए रिपब्लिकन पार्टी चुनी थी, लिहाजा यहाँ फिर जनरल साहब ने फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने कन्वेंशनल मुस्लिम लीग को का पौधा अपने साथ रखा। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अयूब खान साहब ने जब इस्तीफ़ा दिया तो इनके बाद आगा मोहम्मद याह्या खान, जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान कमांडर इन चीफ़ 25 मार्च 1969 को बरसर इक़्तिदार रहे और 20 दिसंबर 1971 तक ये मनसब सदारत पर फाइज रहे। यहाँ मैं यहीं पर आपको थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि सिकंदर मिर्ज़ा सदर बने 1956 के आइन के तहत, अयूब खान साहब सदर बने 62 के आइन के तहत। अब जब आगा मोहम्मद याह्या खान ने मार्शल लॉ लगाया तो फिर 62 के आइन को सस्पेंड कर दिया। अब जब 1971 में पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से महरूम हुआ और वो सूरत हाल दरपेश आई, तो उसके बाद जो इक़्तिदार हुकूमत थे वो याह्या खान से निछोड़ दिया, ले लिया गया। उसके बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो जो थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़, और वो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर तख्त नशीन हुए और ये इक्वल टू प्रेसिडेंट ही आप कह सकते हैं। और ये जो अहद हुकूमत है ये 20 दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक चलता रहा। फिर पाकिस्तान में पार्लियामेंट ने 13 अगस्त 1973 से पहले ही 1973 का चूँकि आइन बना दिया था, आइन के तहत 16 सितंबर 1978 से 16 सितंबर से 14 अगस्त 1973 से 16 सितंबर 1973 तक जो है चौधरी फजल इलाही पाकिस्तान के सदर रहे। ये दोबारा रिपीट करता हूँ, 14 अगस्त 1973 से 16 सितंबर 1978 तक चौधरी फजल इलाही पाकिस्तान के सदर थे। अच्छा दोस्तों, फिर ये हुआ कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया। फजल इलाही जब प्रेसिडेंट थे तो फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो उस टाइम पीएम थे। पाकिस्तान के अंदर फिर एक और टेक ओवर हुआ। अब ये टेक ओवर की अगर हम तादाद देखते रहें तो 1, 2, 3 और ये चौथा टेक ओवर था। यहाँ जनरल ज़ियाउल हक साहब यहाँ भी उन्होंने पाकिस्तान का कंट्रोल संभाला। फिर वहाँ भी सूरत हाल यही दरपेश हुई कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि जब आमरीत आती है तो फिर वो जमहूरियत का लिबादा इख्तियार कर लेती है। तो यहाँ एक गैर जमाती इलेक्शन हुए और फिर जनाब प्रेसिडेंट साहब का जो है ज़ियाउल हक साहब मुल्क के सदर भी बने और लोग जो है जुनेजो साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उन्हें डिसमिस कर दिया गया। यूँ एक सिलसिला 10-11 साल का चलता रहा और इस दौरे हुकूमत के बाद ये इसका ख़ात्मा एक हादसे की सूरत में हुआ जब जनरल ज़ियाउल हक का प्लेन जो था वो क्रैश हो गया। और इनके बाद ग़ुलाम इसहाक़ खान जो है वो निगरान कह लें सदर के तौर पर जो है वो मसनद सदारत पर तशरीफ़ फरमा हुए और फिर बाद अज़ां इलेक्शन के बाद यही आगे कंटिन्यू चलते रहे 17 अगस्त 1988 से 18 जुलाई 1993 तक। उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ। इस तरह हमारे यहाँ सियासी जोड़ तोड़ ज़माने में चलता रहा। फिर फ़ारूक लोगारी साहब नेक्स्ट हमारे सरबराहे मुमलिकत बने 14 नवंबर 1993 से 2 दिसंबर 1997 तक। फ़ारूक लोगारी साहब के बाद जो नेक्स्ट सरबराहे मुमलिकत का नाम आता है रिटायर्ड जस्टिस रफ़ीक तारड़। ये 1 जनवरी 1998 से 20 जून 2001 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ था। रिटायर्ड जस्टिस थे, ये मुल्क के सरबराहे मुमलिकत रहे। इस दौरान टेक ओवर हो गया। फिर मुल्क में जनरल परवेज़ मुशर्रफ बरसरे इक़्तिदार आए। अब ज़ाहिर है कि उन्होंने भी आइन को मुअत्तल कर दिया था और पीसीओ नाफिज किया गया और ये इन्होंने चीफ़ एग्जेक्टिव के तौर पर पाकिस्तान का कंट्रोल संभाला। ताहम जस्टिस रफ़ीक तारड़ मुल्क में सदर के तौर पे मौजूद थे। फिर बाद वही मैंने बात अर्ज़ की कि जब भी हमारे यहाँ मार्शल लॉ आता है तो वो ज़ाहिर है जमहूरियत का लिबादा ज़रूर इख्तियार करता है। तो मैं यहाँ कर काउंटिंग पे चलता जाऊँ तो 1, 2, 3, 4 और 5वां ये मार्शल लॉ था। और अगर हम यहाँ देखें तो फिर इन्होंने इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद जनाब मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट भी हुए और पीसीओ भी दिया गया और ये फिर चलता रहा और चलता रहा। ये 18 अगस्त 2008 तक ये मसनद सदारत पर फाइज रहे। इस दौरान ये मुख्तलिफ़ टेन्यूर से गुज़रे। इसके बाद
इलेक्शन हुआ मुल्क में और 9 दिसंबर 2008 को जो है 9 दिसंबर 2008 को जब जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ सबकदोश हुए तो उनकी जगह आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बने। 9 दिसंबर 2008 से 8 सितंबर 2013 तक ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक चेयरमैन ये बरसरे इक़्तिदार रहे या सदारत की कुर्सी पर बिराजमान रहे। इनके बाद फिर इंतखाबात के बाद 9 दिसंबर 2013 से 8 सितंबर 2008 तक जो हस्ती बरसरे सदारत रही वो ममनून हुसैन हैं। जनाब ममनून हुसैन ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और फिर इंतखाबात के बाद 9 सितंबर 2018 से ताहाल जनाब आरिफ अलवी, डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के सदर हैं। दोस्तों, मैंने इस दौरान कुछ लोगों का जिक्र नहीं किया। ये अगर आप ये डेट्स देखें तो इनके बीच में एक के जाने के बाद दूसरे के आने के दरमियान कुछ गैप भी मिलेगा। इस गैप में गुलाम इसहाक खान, वसीम सज्जाद, फ़ारूक लोगारी, मियाँ मोहम्मद सुमरो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म रहे। आखिर में फिर वही एक गुजारिश कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक का बटन दबाकर अपनी पसंदीदगी का इजहार ज़रूर कर दिया करें और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करते रहें। शुक्रिया।